अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता आमिल कारी मोहम्मद अशरफ रब्बानी साहब, जिनका एक बहुत तजर्बा है जादू के हवाले से और जादू के मरीज़ों के हवाले से, और हौसला इस हवाले से दिया उस वाक़े की बुनियाद पर कि जब उन्होंने बताया कि एक औरत वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी और उसका उन्होंने इलाज किया कुरान के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन के ज़रिए। तो अल्लाह ताला ने उनको शफा याब किया, अल्लाह ने सेहत दी। तो इसी तरह हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई और भी इस तरह का वाक़या हुआ या उससे भी कोई ज़्यादा ख़तरनाक कभी मरीज़ की कैफियत हुई और उन्होंने दम किया और इलाज किया, क्या ऐसा हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछली वीडियो में बताया था कि एक औरत जिसकी हालत बहुत ख़तरनाक थी और 2 माह से उसने कुछ खाया नहीं और उसका शौहर डॉक्टर भी था, तो आपने उसका इलाज किया तो वो एक ही दिन में 2 दम किए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या इस तरह का कोई और भी वाक़या है या एक ही है या इससे कोई खतरनाक? इससे भी 2 खतरनाक और हैं। अच्छा। एक तो ये था कि सर गंगाराम हॉस्पिटल वालों में, ये लाहौर में ये तकरीबन कोई 65 या 70 साल वो खतून होगी। अच्छा, यानी अम्मा जान थी, जिसका पेट बिल्कुल फूल गया था, अंदर से जिगर भी गल गया, सारा कुछ उसका मैदा भी, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कह दिया जी हमारे बस की बात नहीं, अगर हमने इसके पेट को किसी जगह भी चीरा दिया तो इसका सारा पेट ही ज़ाया हो जाएगा, लिहाजा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब 1 या 2 दिन है, इसकी जाके खिदमत कर लो, मेहमान है। अल्लाह। और वाक़ता ना वो बोलती थी ना आंखें खोलती थी, बिल्कुल वो लेटी हुई थी सीधी। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि उसका अंदर का निज़ाम सारा ख़राब हुआ था। अच्छा, वो डैमेज हो गया, जिगर भी, मैदा भी, ये सारा कुछ आ रहा था अल्ट्रासाउंड में। वो सारे रो रहे थे। तो जब अल्लाह ने कोई सबब लगाना हो, मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो मेरी मिसल के पास उसकी पोती कुरान का तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, ये भी पिछले वाक़े की तरह यानी वो? हाँ जी, उसी मोहल्ले में, ये दूसरा समझ ले वाक़या। अच्छा, ये वाल्टन की बात है। अच्छा, कैंट वाल्टन। अच्छा, तो वो कहते कि वो उसकी दादी को हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, वो रो रहे हैं, तो चले आप दम करें, शायद अल्लाह शिफा दे। वो तो कल के रो रहे हैं। तो मैंने उसको कहा चले आप बुर्का पहने और मैं नाश्ता कर लूँ, तो चलते हैं। जब अल्लाह ने कोई काम लेना हो, ये तो आदमी 100 बहाने बना लेता है। तो मैं गया, जाकर हालत देखी तो मैं खुद भी मायूस हो गया कि इतना पेड़ फूल गया है, ये कैसे हो सकता है। चले, फिर मैंने कहा चले अल्लाह से दुआ तो करते हैं ना। मैंने अमल शुरू किया। वो कहते पानी ना इसके, मैंने कहा जी थोड़ा सा पानी इसके मुंह में डालें। कहते नहीं, डॉक्टरों ने मना किया। ज़ाहिर बात है, वो तो पहले ही ख़राब था। हाँ जी, कि पानी नहीं। मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, चलो को थोड़ा सा पानी अंदर तो जाने दो ना। जैसे पानी उसके हलक से नीचे गया, उसने आंखें थोड़ी सी खोली, मुझे यकीन हो गया, मुझे वो अपने इल्म के तजर्बे से पता चल गया कि ये इसको मसला तो यही है। यानी आप भी डॉक्टर हैं, वो दुनिया के इल्म के डॉक्टर हैं और आप अल्लाह की वही और दीन के डॉक्टर। क्योंकि ये एक ज़रब होती है जो बातिल में जाकर हक की बजती है। अल्लाह। जब उस पर ये लगती है तो फिर वो अपना असर दिखाती है। बिल्कुल। वो पानी का घूंट अंदर गया, उसने थोड़ी सी आंखें ऐसे ऐसे की। जब उसने आंखें खोल ली तो मैंने कहा बस अब ये उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की, उसने उठने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जैसे वो बैठना चाहती है उठकर। मैंने उनको कहा कि इसको सहारा देकर पीछे तकिया लगाओ, बैठे। और जैसे जैसे मैं अपना अमल आगे करता जा रहा हूँ तो उसकी कोशिश ये हुई कि मैं टांगे लटका कर चारपाई के ऊपर बैठूँ। मैंने कहा बैठा दो इसको, कोई बात नहीं। जब मैंने अपना अमल पूरा किया तो उसको पेशाब की हाजत हुई। उसने कहा कि मैंने वाशरूम जाना है। मैंने कहा कि इसको उठाया। उसने वो अपने डंडे के जोर से डंडे के साथ की। उसने कहा मुझे पकड़ो ना। अच्छा, खुद उस लाठी के सहारे पर वो वाशरूम में चली। असल में वो अंदर से अमल निकलना था ना, पेशाब के राह। 3 दिन मैंने 3 दम किए हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले दम में ही उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे बताना शुरू कर दिया कि और ये चलकर वाशरूम गई। हाँ, कि 2 जिन थे, तो एक ने कहा कलमे सुनाओ,
تو میں نے کہا میں کیوں کلمے سناؤں؟ انہوں نے کہا تجھے سنانے پڑیں گے، نہیں تو ہم ایک ہی اس کا بیٹا تھا، نہیں تو تیرے بیٹے کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ گھروں میں آگ بھی لگا دیتے ہیں، ایسے کافی واقعات میرے پاس آئے ہیں۔ تو وہ کہتی میں ڈر گئی، میں نے کلمہ پڑھا۔ ایک نے کہا، میں نے جب کلمے پڑھ لیے تو اس نے دوسرے کو کہا تجھے قبول ہے؟ تو اس جن نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا تیرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب یہ تیرا خاوند ہے۔ اچھا، اس عورت کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا؟ ہاں جی، جن کے ساتھ؟ جن کے ساتھ۔ اور وہ اس کو اذیت دے رہا تھا، سارا اندر کا جتنا سسٹم تھا وہ جن نے اس کا خراب کیا تھا، کہ سارا پانی کر دیا، یعنی کہ بیٹا بھی پانی ہو گیا، جگر بھی پانی ہو گیا، دل بھی پانی ہو گیا، اب کس کا آپریشن کریں؟ لیکن جیسے جیسے وہ 3 دنوں کے بالکل وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ کسی بخاری کے مریض تھے، اس نے کہا میں اعلان کرتی ہوں کہ آج کے بعد ہم قاری اشرف کے مریض ہیں، ہم اس بخاری کے کوئی مریض نہیں ہے جس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، جس کو ہم بکرے بھی دیتے رہے ہیں، جس کو ہم سب کچھ دیتے رہے ہیں، اس کو ہم نے دیا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے اس کے حوالے سے ہمارا کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ آپ نے وہ جو دم کیا تھا وہ پھر 10 سال وہ زندہ رہی، اس کے بعد وہ طبی موت میں فوت ہوئی۔ اچھا، جب ہاسپٹل گئی گنگا رام میں، انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں آپ وہ نہیں ہیں، وہ تو قبر میں چلی گئی ہے، کیونکہ یہ پیدل چل کر گئی تھی۔ 3 دن کے بعد ہی اس نے کہا اگر وہ آتی تو وہ 4 بھائی بھی آتی۔ آپ شریعہ لازی کرتے ہیں؟ شریعہ قرآن و سنت کے قرآن و سنت کے مطابق